चलिए अब हमारे साथ एलेक्सर इक्विटीज के डायरेक्टर दीपन मेहता जुड़े हैं, उनसे समझते हैं कि वो मार्केट को अब कैसे अप्रोच करेंगे। दीपन जी, गुड आफ्टरनून। जीएसटी कट के बाद मार्केट में अगर आप सिर्फ एक दो सेक्टर को छोड़ दें, बहुत बड़ा पॉजिटिव रिएक्शन देखने को मिला नहीं, ऐसा क्यों आपके हिसाब से, और अब क्या व्यू है आपका? अनुज, गुड आफ्टरनून और आपके शो पर इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो हम देख रहे हैं, इट इज अ सेल ऑन न्यूज सिंड्रोम। यानी कि एक्सपेक्टेशंस ऑलरेडी थी कि जीएसटी कट आएगा, एंड लार्जली कहाँ पर कट आएगा, कितना फायदा होगा। द फैक्ट दैट जीएसटी रेट वुड नैरो डाउन टू जस्ट 2 फ्रॉम 4, ये भी सब मार्केट में जानकारी मिल गई थी। इट हैज बीन डिस्कस थ्रेड पे। इसलिए जब एक्चुअल न्यूज आता है तो कुछ खास असर इसका नहीं पड़ा है। बट ये लॉन्ग टर्म बहुत पॉजिटिव है बहुत सारी कंपनियों के लिए। एंड ये एक और गवर्नमेंट की तरफ से एक और प्रपोजल है, एक और स्टेप है टू बूस्ट द कॉर्पोरेट अर्निंग्स। क्योंकि जो हमारा जो मार्केट है, इट इज स्टक इन अ रेंज, क्योंकि कॉर्पोरेट अर्निंग्स ग्रो नहीं हो रहे। और टैक्स कट, इंटरेस्ट कट और जीएसटी कट के बाद जरूर से लग रहा है कि इस फेस्टिव सीजन के बाद there will be a revival in earnings, and that can take the market back up to its old highs. रिवाइवल इन अर्निंग्स मतलब दीपन जी, अगर आप ये कह रहे हैं स्टेटमेंट, तो सबसे पहले रिवाइवल कहाँ देख रहे हैं आप? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र। सबसे पहले आई थिंक कंजम्पशन स्टॉक्स में। सो भी इंडिया का जो कंजम्पशन बास्केट है वो काफ़ी चेंज हो चुका है। पहले एफएमसीजी था 15-20 साल पहले, लेकिन अब जब हम कंजम्पशन के बारे में बात करते हैं तो इट इज़ रिटेल, जैसे कि अपैरल्स है, अप्लायंसेस, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर्स, टेलीविजन सेट्स, मोबाइल फोन्स एक्सेट्रा। फिर उसके बाद आता है हॉस्पिटैलिटी, यानी कि होटल्स, क्यूएसआर, ट्रैवल एंड टूरिज्म, यानी कि इंडिगो, यानी कि इंटरग्लोब एविएशन, वहाँ पर आता है। एंड देन हॉस्पिटल्स, विच आर ऑफ कोर्स इम्पोर्टेंट फ्रॉम हेल्थ केयर परस्पेक्टिव। तो ये जो पूरा बास्केट है, वहाँ पर हमें अच्छी रिकवरी देखने को मिल सकती है। स्पेशली अगर रिटेल में देखेंगे तो ट्रेंड और डीमार्ट के अलावा बाकी जो अन्य स्टॉक्स है वहाँ पर व्यू हमारा पॉजिटिव है। जैसे कि लो कॉस्ट मिड इनकम रिटेलर्स है जो टीयर 2 टीयर 3 में फोकस करते हैं, जैसे कि विशाल मेगा मार्ट है, V2 है। आई थिंक उनको बहुत अच्छा फायदा हुआ है इस पर्टिकुलर जीएसटी कट से। और कुछ स्पेशलिटी रिटेल कंपनीज भी है, जैसे कि बाटा है, मेट्रो ब्रांड्स है। आई थिंक दे शुड आल्सो डू वेरी वेल। कैंपस एक्टिव वेयर है। सो आई थिंक गो फैशंस। तो मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा बेनिफिट, बेस्ट वे टू प्ले वुड बी थ्रू रिटेल। लेकिन एक जो कंपनी है बजाज फाइनेंस, इट इज द ऑल टाइम विनर, क्योंकि किधर भी आप खर्चा करते हैं, वेदर ऑन कार और ऑन ऑन बाइंग एन अप्लायंस, आपको लोन लगेगी। एंड दैट फॉर द लोन वॉल्यूम उनका बढ़ सकता है, जिसकी वजह से आई थिंक देयर प्रॉस्पेक्ट्स आल्सो लुक ब्राइटर। हैविंग सेड दैट वीरेंद्र, ये सभी कंपनियां में हमारा इन्वेस्टमेंट है या हम करने वाले हैं, तो हमारा व्यू थोड़ा बायस हो सकता है। ओके, डिस्क्लेमर इनकी तरफ से। और रिटेल स्पेस बताया उन्होंने, बजाज फाइनेंस पर्टिकुलर काउंटर बताया जहां पर उनको भी फिलहाल एक पॉजिटिविटी नज़र आती है। गुड आफ्टरनून सर। ऑटो स्पेस इसका जिक्र नहीं किया आपने। ऑटो स्पेस कैसा लग रहा है? हम देख रहे हैं कि जीएसटी रिफॉर्म के बाद शानदार चला ये स्पेस। इनफैक्ट आज भी देखिए तो सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ इसी में नज़र आ रही है। अगर यहाँ पर बेट लगाना है तो कौन सा स्टॉक होगा? कैसे सेग्रीगेट करेंगे, कैसे नेविगेट करेंगे इस स्पेस को? गुड आफ्टरनून श्रेया। देखिए, ऑटो सेक्टर ऑल्सो काफी बड़ा विनर है बिकॉज ऑफ दिस जीएसटी कट। और स्पेशली जो एंट्री लेवल मॉडल्स है, वेदर इट इज 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर, वहां पर डेफिनेटली एक ट्रिगर बन सकता है। लेकिन वी आर मोर पॉजिटिव ऑन हीरो मोटोकॉर्प, क्योंकि ये एक कम्यूटर बाइक है, प्राइस सेंसिटिव सेक्शन पर वो फोकस करती है, पैन इंडिया प्रेजेंस है, और स्पेशली रूरल एरिया में उनकी काफी स्ट्रेंथ है। और मानसून अच्छा होने की वजह से, एक अच्छी वेडिंग सीजन होने की वजह से, और जीएसटी कट की वजह से आई थिंक हीरो मोटोकॉर्प अपना थोड़ा लॉस्ट ग्राउंड जो मार्केट में दिखा है वो शायद रिकवर करेगा। वैल्यूएशन भी काफी रीजनेबल है। मारुति इज गुड, बट वी प्रेफर एमएनएम टू मारुति। जो वॉल्यूम्स आ रहे हैं वो काफी अच्छे आ रहे हैं। एमएनएम को भी काफी फायदा हुआ है फ्रॉम द जीएसटी कट। तो थोड़ा सिलेक्टिव रह के आई थिंक ऑटोमोबाइल्स में जरूर से इन्वेस्टर वो भी रह सकते हैं। और हमारा ऑल टाइम फेवरेट ऑफ कोर्स इज आयशा मोटर्स। इतना खास इफेक्ट नहीं हुआ है एज फार एज जीएसटी कट इज कंसर्न, बट फिर भी आई थिंक अंडरलाइन मोमेंटम काफी स्ट्रांग है। अगेन डिस्क्लोजर्स फॉर ऑल दीज 3 कंपनीज।
ये दीपन जी, सीमेंट में भी बड़े मूव आए पोस्ट दैट जीएसटी रिडक्शन। आपका व्यू क्या है? मैंने सीमेंट तो अल्टीमेटली कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट सब जगह जाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर में जाना है। सीमेंट में आपका पिकिंग ऑर्डर क्या है, या फिर आपका जो सबसे फेवरेट स्टॉक है इस स्पेस में? देखिए, आई थिंक सीमेंट स्टॉक्स की जो प्रोस्पेक्ट्स रहते हैं द मोर और लेस सिमिलर। सभी कंपनियां अच्छी करती है, सभी कंपनियां खराब करती है, डिपेंडिंग अपॉन दी साइकिल ऑफ द सीमेंट। और ये जो जीएसटी कट आया है, डेफिनेटली इट इज क्वाइट पॉजिटिव फॉर सीमेंट कंपनीज आल्सो। लेकिन ज्यादातर सीमेंट का जो रहता है जीएसटी, उसकी क्रेडिट मिल जाती है टू द एंड कस्टमर। तो इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है इन टर्म्स ऑफ ट्रिगरिंग द डिमांड। यानी कि ऐसा नहीं है कि दाम कम हो गए तो आप सीमेंट ज्यादा कंज्यूम करने वाले हैं। थोड़ा आपका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कम हो सकता है, स्पेशली इन दी अनऑर्गेनाइज सेक्टर, या जो खुद का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, खुद का रेनोवेशन कर रहे हैं, तो थोड़ी उनके लिए कॉस्ट घट सकती है। बट बाय एंड लार्ज आई डोंट थिंक इट इज इम्पैक्टेड सो मच पॉजिटिवली। लेकिन जो अंडरलाइंग सीमेंट की साइकिल है वो इम्प्रूव हो रही है, एंड आई थिंक वी शुड सी बेटर वॉल्यूम, बेटर प्राइसेस एज वेल। और जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है वहां पर काफी आई वुड से स्टेडी है, थोड़ा सॉफ्ट है, तो मार्जिन्स आल्सो शुड लुक अप। हैविंग सेड दैट, आई थिंक काफी चॉइस है आपके पास सीमेंट में। आई थिंक यू कैन गो फॉर द अडानी ग्रुप कंपनीज एज वेल, गुजरात अंबुजा, एसीसी, या फिर इवन द जेके ग्रुप कंपनी, जेके सीमेंट एंड जेके लक्ष्मी आल्सो लुक वेरी पॉजिटिव टू अस। फिर से डिस्क्लोज करना चाहूंगा आप अभी। बिल्कुल। अच्छा दीपन जी, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक चलने को तैयार नहीं, क्या हो रहा है यहाँ पर, और क्या आप बाइंग कर रहे हैं यहाँ पर इस समय? नहीं नहीं अनुज, आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा। सोच रहे हैं कभी निकलना चाहिए यहाँ से। आई एम थिंकिंग, आज सुबह से मैं सोच रहा था, एक्चुअली आईटी शेयर आज काफी डाउन है, और हमने वो डिस्कशन भी किया था सॉफ्टवेयर पे आपके शो पे कि काफी मेच्योर इंडस्ट्री हो गई है। समथिंग सिमिलर सीम्स टू बी हैपनिंग इन बैंक्स एज वेल अनुज। और हमें बहुत ही केयरफुल हो जाना चाहिए एज फार एज बैंक्स आर कंसर्न। एक पूरा रेड ओशन बन गया है, इतना कंपेरेटिव सेक्टर हो गया है। और पहले क्या था कि एच डी एफ सी, आईसीआईसीआई वर टेकिंग मार्केट शेयर फ्रॉम पीएसयू बैंक्स। वो सिचुएशन अभी है नहीं। पीएसयू बैंक भी काफी वाइब्रेंट हो गई है, दे हैव बिकम वेरी एक्टिव। उनकी बैलेंस शीट क्वालिटी इज इक्विवेलेंट और बेटर टू ऑल दीज प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आल्सो। उनकी टेक प्लेटफॉर्म, उनका सर्विस जो भी सर्विस लेवल्स है वो भी काफी इम्प्रूव हुआ है। इसलिए एक जो सोता हुआ जायंट था, दैट हैज नाउ वोकन अप लास्ट 2-3 इयर्स, वो पीएसयू बैंक्स। इसकी वजह से आई थिंक प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के लिए बहुत खतरा है। और मैं कभी से सोच रहा हूँ कि व्हेन आई शुड स्टार्ट टू एग्जिट, क्योंकि ये आसान नहीं है। एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस है, दे हैव बीन ग्रेट ग्रेट वेल्थ क्रिएटर्स, और कई सारे पोर्टफोलियो में उनका कोर होल्डिंग रहता है। बट आई थिंक दैट द बेस्ट टाइम्स आर बिहाइंड देम। और एक बार आपको बुलेट बाइट करके इनको थोड़े थोड़ा करके निकल जाना चाहिए। साइकिल जैसे इम्प्रूव होता है, प्राइसेस इम्प्रूव होते हैं, आई थिंक वी मस्ट बिकम अंडरवेट एंटायर बैंकिंग सेक्टर। अच्छा दीपन जी, अभी मेटल्स में जो मूव आया है बिकॉज ऑफ दैट चाइना फैक्टर, चाइना स्लो डाउन, और चाइना अगर अपने प्रोडक्शन पे थोड़ा सा अगर आप देखें ग्रिप कम करता है, आप फेरस नॉन फेरस को में, या फिर थोड़ा सा मैं इस पूरी बास्केट को और बढ़ा दूं तो पूरी कमोडिटीज़ में क्या चीज़ कर रहे हैं इस वक्त? इवन तो कुछ भी नहीं, एक्चुअली हमारी बास्केट इतनी पूरी हो गई है, रिटेल से कैपिटल गुड्स, ऑटोमोबाइल्स, अदर कंजम्पशन ओरिएंटेड स्टॉक्स, प्लेटफॉर्म कंपनीज की इतनी सारी चॉइसेस है इस मार्केट में। और वीरेंद्र, काफी अच्छे लिस्टिंग्स भी हुए हैं और वेरी वेरी इनोवेटिव बिजनेसेस। तो हमारा फोकस इज इन न्यू जनरेशन, न्यू टेक प्लेटफॉर्म कंपनीज, या फिर रिटेल कंपनीज है। और मेटल्स को हम इतना ध्यान से देख नहीं रहे हैं। श्योर देयर कुड बी ट्रेडिंग रैली, अगर आप साइकिल करेक्ट प्रिडिक्ट कर सकते हो, डेफिनेटली यू कैन हैव अ ट्रेडिंग रैली इन ऑल ऑफ दी स्टॉक्स। लेकिन फिर निकलना मुश्किल हो जाता है कब साइकिल टर्न होता है। इसलिए हमारी राय में, अगर आप रिटेल इन्वेस्टर हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, तो इट्स बेस्ट टू स्टे अवे फ्रॉम मेटल कंपनीज एंड अदर कमोडिटी कंपनीज एज वेल। बहुत सारा चॉइस है आपके पास में। ओके दीपन जी, पॉसिबली एक आखिरी सवाल मेरी तरफ से। वैसे एफएमसीजी स्पेस को क्या हो गया सर? ये तो चलने को तैयार नहीं, जीएसटी कट के बावजूद आप देखें आज भी बिकवाली हावी होती नजर आ रही है। इनफैक्ट आपने कुछ पास्ट में स्टॉक्स बताए थे जो अभी भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल वाडीलाल इंडस्ट्रीज। तो एफएमसीजी स्पेस को कैसे अप्रोच करें? बहुत ही सिलेक्टिव, लार्जली आपको जीरो वेट हो जाना चाहिए एफएमसीजी में, स्पेशली
जो MNC जो बड़ी बड़ी FMCG कंपनियां हैं जैसे कि HUL, नेस्ले, गोदरेज कंज्यूमर, डाबर, कोलगेट, यहाँ पर आपको खास रिटर्न मिलेंगे नहीं. यू विल गेट रिटर्न्स एट बेस्ट इन लाइन विद फिक्स्ड डिपॉजिट रिटर्न ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस, क्योंकि अंडरलाइन ग्रोथ खत्म हो गई है. उनके प्रोडक्ट्स काफी मेच्योर हो चुके हैं. वॉल्यूम ग्रोथ इज इन 2 सिंगल डिजिट. जी हाँ, एक अच्छा क्वार्टर आ सकता है. थोड़ा प्रीमियमाइजेशन का भी फायदा हो सकता है बिकॉज ऑफ GST कट. शायद 3-4 क्वार्टर अच्छे आ सकते हैं, बट ये अपनी अपॉर्चुनिटी है इन कंपनी से एग्जिट करने के लिए. द ग्रोथ इज कम्प्लीटली गॉन और ये सेक्युलर डिक्लाइन है ग्रोथ रेट्स में. बिकॉज अगर GST कट भी करते तो यू कैन नॉट कंज्यूम मोर सोप और मोर डिटर्जेंट और मोर टूथपेस्ट और मोर शैम्पू फॉर दैट मैटर. उनका जो एक्सपेंशन था इनटू द रूरल एरियाज, वो पूरा एक्सपेंशन भी थोड़ा बहुत ज्यादातर खत्म हो चुका है. तो अभी तो सभी जगह पर मिल रहे हैं उनके प्रोडक्ट्स और काफी सेक्टर पूरा और कैटेगरी मेच्योर हो चुकी है. therefore you have to go very selective. तो FMCG में अगर आप कहेंगे तो अल्कोबेव जो सेक्टर है दैट इज लुकिंग वेरी इंटरेस्टिंग इफ यू क्लासिफाइड एज FMCG, क्योंकि ये कंजम्पशन ही है. और यहाँ पर जो इंडियन FMCG कंपनियां हैं, आई थिंक दे आर डूइंग एक्सेप्शनली वेल पिछले कई क्वार्टर से. और आगे चलते मेरे ख्याल से बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ डेमोग्राफिक्स ऑफ द कंट्री, ये अल्कोबेव सेक्टर है दैट कैन डू वेरी वेल. और ऑफ कोर्स आइसक्रीम, जैसे कि वाडीलाल मैंने कहा, अगेन डिस्क्लोजर वी आर इन्वेस्टेड इन इट, हमारा व्यू बायस हो सकता है. सबसे बड़ा फायदा हुआ है वाडीलाल को बिकॉज ऑफ द कट इन द GST फॉर आइसक्रीम फ्रॉम आई थिंक 15% इट हैज गॉन डाउन टू 5%. तो इनको भी काफी फायदा हुआ है. तो वैसे कुछ सिलेक्टिव स्टॉक्स है. जायडस वेलनेस देखिए आज उन्होंने एक प्रेस रिलीज दी है where they have said that 40%, 50% of the products are now, the prices have come down because of GST और ये सब high value items है, and certainly it can trigger better consumption over there. जी. Difficult है FMCG but largely avoided. ओके दीपन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और सभी सेक्टर्स पे अपनी राय रखी. आपने बहुत बहुत शुक्रिया एंड हैव अ नाइस वीकेंड सर. अब चलते हैं स्ट्रेटजी